हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ब्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है तारीख 31 जनवरी, दिन है मंडे का, और मंडे से यहाँ पे स्टार्ट हो गया है वर्किंग। तो आज मेरे कजिन या बोल लो राखी ब्रदर हैं, जिनेश भैया, खैरागढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ से हैं वो। तो उनका आज बर्थडे है, तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से उनको बर्थडे विश करती हूँ। हैप्पी बर्थडे भैया। और चलिए चाय बना लेते हैं, और मुझे आप लोगों से कुछ बातें भी करनी है आगे ब्लॉग में। तो चाय बनाते हैं, और चाय पीते पीते या चाय के बनते और बात करते करते के बीच में कॉल आ गया था, तो इसी वजह से मुझे वीडियो बीच में पॉज करना पड़ा और बात करनी पड़ी। तो हाँ, चलिए चाय बना लेते हैं, और फिर चाय बनाते बनाते आपस में बातें भी कर लेंगे। वैसे ठंड में ना चाय पीने का मतलब मजा ही अलग है। और वैसे भी जो चाय लवर्स है ना, उनको तो बस मौका दे दो चाय पीने का। मेरे मम्मी है ना, उनको मेरे पापा ऐसा हमेशा बोलते हैं कि इसको तो रात में 12 बजे भी उठा के अगर चाय के लिए पूछोगे ना, तो ये कभी ना नहीं बोलेगी। और आज जो मेरा लास्ट ब्लॉग भी गया ना, उसमें भी मैं बोल रही थी कि मुझे थोड़ा हेडेक हो रहा है इस वजह से। यहाँ पे ना मतलब घर इतने इंसुलेटेड रहते हैं, फिर भी घर के अंदर ठंड लग रही है, मतलब बाहर ठंड है। और अभी हो क्या रहा है पता है, सन जो धूप होती है ना वो बहुत तेज होती है, लेकिन जो हवा चल रही होती है वो बहुत ठंडी होती है। तो इस वजह से क्या स्किन भी बहुत ड्राई हो रही है, किसी का गला खराब हो रहा है, इस टाइप का हो रहा है। बट कुदरत के जो रंग है वो देखने चाहिए, हर चीज का अपना एक मजा है। तो भाई चाय तो बन रही है, तो इसमें दूध डाल देते हैं और इसको उबलने देते हैं। वैसे आज मेरे को सुपरमार्केट भी जाना है, थोड़ी सब्जियां वगैरह लेकर आना है। वो मैं अपना काम खत्म करने के बाद जाऊंगी। और वो काम क्या है पता है, जिस वीडियो पे मैं काम कर रही हूँ अभी, ये मैंने कंप्लीट करना है, इसके बाद ही मैं सुपरमार्केट जाऊंगी। चाय को अच्छे से उबलने देते हैं, क्योंकि अगर ये अच्छे से उबलेगी नहीं तो स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। और जब तक ये उबल रही है, समय का सदुपयोग करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आज का थंबनेल टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, और इससे आपको पता चल भी गया होगा कि ये वीडियो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। और मैं अपने सारे प्यारे छत्तीसगढ़ वासियों से कहना चाहती हूँ, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज मैं बात करने जा रही हूँ छत्तीसगढ़ की व्लॉगर, सीजी व्लॉगर ममता जी के बारे में। मैंने काफी दिन से यूट्यूब पर ये वीडियो एक देख रही हूँ कि सीजी व्लॉगर ममता जो है वो कंटेंट कॉपी करके फिर अपने वीडियोस बनाती हैं। कुछ लोगों के कमेंट उनके चैनल पर आते हैं कि आप तो कॉपीड मटेरियल पेश कर रही हैं, या आप एक कॉपी कैट हैं। कॉपी कैट होता क्या है? और इस दुनिया में जितनी सारी चीजें अभी एग्जिस्ट करती हैं, क्या जब इंसान पैदा हुआ था तब से एग्जिस्ट करती हैं? ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी, किसी एक इंसान ने की, दूसरे इंसान ने देखी और फिर वही काम किया, या उसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया और फिर वो काम किया। तो क्या आप इसको कॉपी करना बोलेंगे? उनके चैनल पर यह कमेंट आता है कि आप रेसिपीज भी इसके चैनल से लेकर अपने चैनल पर दिखा रही हैं। तो क्या आसमान से कोई बुक गिरी थी जिसपे एक सेट ऑफ रेसिपीज अवेलेबल थी और वही सब बनाते थे? नहीं ना। आपने देखा होगा कि चाउमीन है या मंचूरियन जो है, ये इंडियन डिश नहीं है, ये चाइनीज डिश है। कहीं से इंडियन आई और फिर लोगों ने उसे बनाया और उसे अपना एक इंडियन टच दे दिया। तो क्या ये भी कॉपी है? पिज्जा, बर्गर,
पास्ता, ये सारी चीजें इंडियन नहीं है, पर क्या इंडियन बनाते नहीं? और क्या इसे कोई खाता नहीं? और क्या इसे इंडियन टच देने के बाद भी आप ये कहते हैं कि ये कॉपीड डिश है? और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि कॉपी बोलने का हक आपने दिया, आपको दिया किसने? यूट्यूब की जो टीम बैठी है ना, वो ये सारी चीजें चेक करती रहती है। और अगर कोई कॉपी कंटेंट है या कॉपीराइट वाला कंटेंट है तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी क्रिएटर्स को मिलती है। तो अगर कोई यूट्यूबर या क्रिएटर कॉपीराइट कंटेंट यूज करता है तो उसे स्ट्राइक मिलेगी। आप प्लीज बॉदर मत कीजिए। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एज अ यूट्यूबर हम कहीं ना कहीं से एसोसिएटेड होते हैं, और ममता जी मेरे खुद के स्टेट छत्तीसगढ़ से हैं। और मैंने ये चीज़ मार्क की है कि आजकल जो हेटर्स होते हैं, मेरे तो अभी कुछ इतने ज़्यादा वीडियोस वायरल भी नहीं हुए, फिर भी मुझे हेट कमेंट्स आते हैं। और मैं उन सब हेटर्स से बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये जो आपका निगेटिव माइंड है ना, ये आप अपने तक रखिए। किसी क्रिएटर के क्रिएटिव माइंड पर अपनी ये निगेटिव थिंकिंग हावी करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो क्रिएटर क्रिएटिव था, पॉजिटिव है, इसलिए अच्छा कंटेंट बना रहा है, यूट्यूब पर डाल रहा है, और लोग उसे देख रहे हैं। और आपके जैसे सिर्फ कुछ निगेटिव कमेंट करने वाले उसका मनोबल डाउन करने की कोशिश करते हैं, पर यकीन मानिए आप लोग कर नहीं पाएंगे। आपको पता है मैंने ये नेगेटिव कमेंट करने वालों को क्यों कहा कि आप हम यूट्यूब क्रिएटर्स का मनोबल डाउन नहीं कर पाएंगे? पता है क्यों? क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर इकट्ठा करना, 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना, इसमें कुछ लोगों को साल, कुछ को 2 साल लग जाते हैं। और फिर भी अगर वो अपनी शिद्दत से ये काम कर रहे हैं ना, तो आप सोचिए कि उनकी मनोबल कितना हाई होगा। और यकीन मानिए आपसे तो बहुत ज़्यादा हाई होगा, तभी वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सीजी व्लॉगर ममता जी, बेस्ट ऑफ लक आपके आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए। चाय जैसे हमारी बातें भी हो गई, क्योंकि बातें भी गर्म थी और ये चाय भी बहुत गर्म है। मैं एक बात हमेशा हर किसी से यही कहती हूँ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जरूर होगा, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना भी चाहिए, पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के चक्कर में आप किसी को हर्ट मत कीजिए। और मैं YouTube के सारे व्यूवर्स से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप किसी का मनोबल बढ़ा नहीं सकते तो प्लीज़ अपनी नेगेटिव कमेंट के द्वारा उसका मनोबल डाउन करने की कोशिश मत कीजिए। और सबको हक है अपने व्यूज़ रखने का, पर जिससे किसी के कोई हतोत्साही हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, तो ऐसे कमेंट्स करना बंद कर दीजिए। चाय मैंने पी ली है, और जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि चाय पीने के बाद मुझे और भी काम है, वो है सुपरमार्केट जाने का। तो अभी मैं सुपरमार्केट के लिए जाऊंगी। मुझे क्या क्या चीज़ें लाना है उसकी लिस्ट बना लूँगी, क्योंकि अगर आप लिस्ट ना लेकर जाए ना तो आप कोई ना कोई चीज़ भूल ही जाते हैं, ये होता ही है। और तो पहले मैं क्या करती थी, मैंने ना एक लेटर हेड नोटपैड रखा हुआ था, उस पर मैं बराबर से जो चीज़ ख़त्म हुई वो मैं लिस्ट बना के रख लेती थी। पर अभी क्या थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, तो मेरी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इनके बॉटल्स मैंने धो के रखे हुए हैं, पर अभी मुझे ये नहीं पता है कि क्या चीज़ ख़त्म हो गई है और क्या चीज़ मैं ले आई हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा पेंट्री का मतलब एक्स्ट्रा सामान है जो मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं उन बॉक्सेस जो मैंने धो लिए उसमें रख दूँगी, फिर लिस्ट बनाऊँगी कि मुझे क्या लेकर आना है। तो इस वजह से मुझे सुपरमार्केट जाना है। और लास्ट में एक बात, ऐसा कहा जाता है कि इंसान पाप निरंतर करता रहता है, पर पुण्य कमाने के लिए मौके चाहिए होते हैं। तो जब आप निरंतर पाप कर रहे हैं
तो एक और पाप किसी को हर्ट करके मत कीजिए। और मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। मास्सलामा।